अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लियाकत अली चड्ढा के इल्जामात गलत हैं। इलेक्शन शफाफ हुआ। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में DROs ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा इलेक्शन के दौरान कोई दबाव नहीं था, आज़ादाना माहौल में अवाम ने वोट दिए। DROs ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए। सैफ अनवर जप्पा ने कहा कि साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं। कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं, उनकी एक तो हम सख्ती से तरदीद भी करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन इल्ज़ामात पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाए। दूसरा, हमने इलेक्शन 2024 के तमाम मराहिल इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक नहायत एहसन तरीके के साथ सर अंजाम दिए हैं ज़िला अटक में, और हम इस चीज़ की मुकम्मल तरदीद करते हैं जो हमारे साबका कमिश्नर साहब ने बयान दिया है कि उसमें कोई अनफेयर मीन्स यूज़ किए गए हैं। वो ऐसा कतन कोई चीज़ नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कौमी फ्रीज़े की जो अदायगी है उस पर हमें किसी किस्म का कमिश्नर ऑफिस से या कहीं और से कोई किसी किस्म का कोई असर और रसूख ना था, और ना ही कोई ऐसा दबाव था हम पे। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि जेलम में जितनी भी हमारी NA और PP की सीट्स हैं उसके ऊपर तमाम तर इंतखाबात नहायत साफ़ और शफाफ तरीके से बग़ैर किसी असर रसूख के करवाए गए हैं, और जो साबका कमिश्नर साहब का बयान है उसकी मैं मुकम्मल तरदीद करता हूँ। साबका कमिश्नर साहब की तरफ से जो एलिगेशंस लगाए गए हैं मैं उनको बिल्कुल रिजेक्ट करती हूँ। हमने इलेक्शंस 2024 इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक और इलेक्शन रूल्स। अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखली क्रिकेट स्टेडियम में जलसा करेगी। 80 फीट लंबा 30 फीट चौड़ा स्टेज तैयार कर लिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा आम से खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताइए कैसी तैयारियां जारी हैं? हाँ जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और ठट्टा में एक बड़ा जलसे आपसे खिताब करेगा, और जलसे की आपको बताएंगे तैयारियां इस वक्त जारी है, जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। कुर्सियां भी सजाई गई है, 20,000 से ज़्यादा जो कुर्सियां लगाई गई है। जब मेरा कैमरामैन आपको स्टेज दिखाए, ये स्टेज तकरीबन 80 फुट चौड़ा जो स्टेज बनाया गया है, और इस पर बिलावल भुट्टो आकर यहाँ से आवाम को खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो का ये इंतखाबात के बाद ये पहला जलसा होगा, और उस जलसे में आपको बताएंगे सजावल्ला और ठट्टा जुला में जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जो जो है उन्होंने जो क्लीन स्वीप किया था इस हवाले से, और सिंध में भी जो पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सर से कामयाबी थी, और उस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज यहाँ पर यौम तशक्कर के तौर पर ये जलसा। ठीक है नज़ाकत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मलका कोहसार मरी में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने वीकेंड के मौके पर मरी का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ सईद से। जी आरिफ। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के तफरीह मरकज बाल रोड पर। मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता 2 रोज से मलका कोहसार मरी को काले बादलों और यख बसला हवाओं ने अपनी पेट में रखा था, लेकिन आज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं इस समय यख बसला हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिदत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। सौ की बात की जाए तो बर्फबारी के शौकीन सियाह काफ़ी तादाद में यहाँ पर वीकेंड के मौके पर पहुंचे हुए हैं, जो इस इंतजार में है कि कब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो और वो लाइव बर्फबारी के मनाजिर देख सकें। लेकिन आज बारिश के बायस सियाह जो है वो कमरों में दुबक कर रह गए हैं, और इस इंतजार में कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक वक्फे से। ठीक है आरिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और एबटाबाद के सयाहती मुकामात नथिया गली, अयूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल वासे खान जदून से। जी अब्दुल वासे। बात की जाए एबटाबाद में मौसम की तो कड़ाके की सर्दी का राज है, और एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में जो है एक दफ़ा फिर जो है बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बर्फबारी के बायस जो दर्जा हरारत है नुक्ता जमात से नीचे पहुंच चुका है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि बर्फबारी का ये कल रात से जो है ये इसकी पेशीनगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि आइंदा 2 रोज़ तक एबटाबाद के सियाती मकामात नथिया गली, ठंडियानी और अयूबिया में बर्फबारी का। ठीक है अब्दुल वासे, आपका बहुत शुक्रिया। और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल जानते हैं वादी नगर में मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम।
जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में, और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजिमात से गिर चुका है। इस वक्त हम वादी नगर में मौजूद है, हुपर के इलाके में, और हालिया बर्फबारी के असरात आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके ने जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली और शदीद सर्दी है। और इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान के जो दीगर बलाई इलाके हैं वहाँ पर भी सर्दी की। ठीक है नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीन की सकाफत को उजागर करने के लिए चाइना विंडो पेशावर में आर्ट और तस्वीरी नुमाइश का अहतमाम किया गया। फनपारों में चीनी सकाफत और पाक चीन दोस्ती की खूबसूरती के साथ अक्कासी की गई है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, चाइना की सकाफ़त को उजागर करने के लिए पेशावर के चाइना विंडो में जो है वो नुमाइश का अहतमाम किया गया है, जिसमें फ़न पारे भी रखे गए हैं जबकि तस्वीरी नुमाइश भी की जा रही है और जिनमें चाइना की सकाफ़त को उजागर किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरी पहुँचे हुए उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपने तस्वीरी नुमाइश देख रहे, चाइना की सकाफ़त उजागर किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। पेशावर में ऐसी जगह बहुत ज़रूरी है जो हमारे ये चाइना विंडो में जो प्रमोट हो रहा है चाइना का कल्चर। हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी से, स्कूल से सब आते हैं, देखते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक जगह है। ठीक है नवाब शेर, आपका बहुत शुक्रिया। और किताबों के शौकीन अफराद के लिए कराची में 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ है। फेस्टिवल में 8 ममालिक समेत 200 से ज़ायद मुकामी और बैनुल अक़वामी मुक़र्ररीन ने शिरकत की। इल्म और अदब के मोती बिखेरता 15वां कराची लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से मज़ीद जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम। 15वां लिटरेचर फेस्टिवल इस वक्त मुकामी होटल में ज़ोर शोर से जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर यहाँ पर सेशंस का इनक़ाद जो है वो किया जा रहा है। आज सुबह का वक्त है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं। बुक फेयर का इनक़ाद भी किया गया है, लोग आ रहे हैं, सेशंस अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद बुक फेयर को भी जो है विज़िट कर रहे हैं, अपनी पसंदीदा किताबों को जो है ख़रीद रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ पब्लिशर्स ने जो है बुक्स पर डिस्काउंट भी जो है वो दिया हुआ है। यही वजह है कि लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? कैसा एक ये वेंचर है कि लोग इतनी सुबह भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और क्या समझती हैं पाकिस्तान में कैसा इमेज जो है इसका बिल्डअप हो रहा है? आई थिंक ये बहुत पुराना प्रोग्राम है, इट्स बिन गोइंग ऑन फॉर सो मेनी ईयर्स और हर साल इतनी ही तादाद में माशाल्लाह लोग पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे लगता है कि रीडिंग से क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल्चर को समझना, हमारे जो यूथ है आजकल उसमें कम अवेयरनेस है इस चीज़ की, और इस तरह के फेस्टिवल्स वेयर यू कैन स्पेंड क्वालिटी टाइम। ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।